All right. Vaibhav inherited a large parcel of land in Darjeeling from one of his relatives. The time is right for him to pursue his dream of farming. He wishes to build a rectangular land and estimate that he has enough money for 200 linear feet of fencing material. 200 linear feet of fencing material. If he makes it adjacent to the stream यानी let's नदी जो बोलते हैं किनारा, स्ट्रीम एक नदी का फ्लो जा रहा है और ये रिवर है, लेट्स से ये रिवर का स्ट्रीम है वो बोलना चाहते हैं। तो अगर वो रिवर के एडजेसेंट खरीदे लैंड, अगर वो रिवर के एडजेसेंट खरीद ले ये लैंड, ठीक है, तो उसे फेंसिंग की रिक्वायर्ड नहीं रहेगी। ये रिवर के साइड में, ये जो रिवर का साइड है ना यहाँ पे, उसे फेंसिंग की इस तरफ रिक्वायरमेंट नहीं होगी, फेंसिंग उसे सिर्फ यहाँ पे लगेगी, ठीक है। सो आई जस्ट ड्रॉ द फेंसिंग पार्ट इन द रेड। ऑलराइट, सो उसे फेंसिंग सिर्फ इतने एरिया में ही लगेगा और वो कितना है, लीनियर है, और लीनियर ही रहेगा क्योंकि लीनियर है मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन, एग्जैक्टली। और ये कितना है, 200 फीट ऑफ फेंसिंग है उसके पास में। हम क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग द एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, कि क्वाड्रेटिक फंक्शन हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। वैसे एप्लीकेशंस तो काफी सारे हैं, अलग अलग स्केल पे एप्लीकेशन है, बट एक मैं जनरलाइज वे में बताऊं कि भाई मैं इसे डे टू डे लाइफ में कैसे इस्तेमाल करके फाइंड आउट कर सकता हूं कोई चीज, वो है ये। तो सवाल ऐसा है बड़ा सिंपल सा कि कुछ चीजें अपने पास में गिवन है और उस चीजों के हिसाब से व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द लैंड विच मैक्सिमाइजेस द एरिया। ऐसी क्या डायमेंशंस होगी, वो मेरे को मैक्सिमम एरिया देगा, और मैक्सिमम एरिया क्या है मेरे को वो चीज फाइंड आउट करना है। वेल लेट्स जस्ट गेट ऑन टू दिस पार्ट नाउ कि एक सेकेंड, ये क्या है भाई, हाँ, हमें बोला गया है कि ये लैंड का हमें एरिया निकालना है। सो टास्क ये है कि डायमेंशन फाइंड आउट करो, और वो डायमेंशन ऐसा हो ताकि हमको क्या मिले, मैक्सिमम एरिया मिले, मैक्सिमम एरिया मिले। तो अब मैक्सिमम एरिया मिले इसका मतलब क्या हो गया कि देखो, ये तो पहली बात तो हो गई विड्थ लैंड की, और ये हो गया लेंथ। तो एक लैंड के लिए मेरे पास में W जो है, लेट्स से मेरा ये जो W है ये स्टैंड करता है विड्थ के लिए, ठीक है, ये मेरा विड्थ है, और L जो है इट स्टैंड्स फॉर लेंथ ऑफ दिस पीस ऑफ लैंड। व्हाट आई वांट टू फाइंड आउट इज एरिया। अब एरिया फाइंड आउट करना है तो बड़ा ही सिंपल सी चीज है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वेल एरिया कैपिटल A इज इक्वल टू W टाइम्स L, विड्थ इनटू लेंथ, यही होगा मेरा एरिया। और क्योंकि अब जस्ट मैं इसकी यूनिट बता देता हूं, तुम्हें यूनिट पता होना चाहिए इसलिए, क्योंकि W क्या है, विड्थ है, जो कि अगेन फीट्स में काउंट होगा, और लेंथ भी मेरा फीट्स में काउंट होगा, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, स्क्वायर फीट, एग्जैक्टली। और हमेशा लैंड का ये जो होता है यूनिट होता है स्क्वायर फीट। सो ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, एरिया। अब इक्वेशन 1 इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे मेरे को एक और चीज गिवन है, 200 फीट ऑफ लीनियर फेंसिंग गिवन है मुझे। तो मेरे को जो ये जो है ना, ये जो सेंटेंस है 200 लीनियर फीट ऑफ फेंसिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये जो फेंसिंग लगने वाली है लैंड के लिए वो है 200, और इट इज इक्विवेलेंट टू लेंथ प्लस विड्थ प्लस विड्थ, एग्जैक्टली। और ये है मेरी लेंथ एक, और ये मेरे 2 विड्थ, सो इट इज इक्वल टू लेंथ प्लस ट्वाइस विड्थ, लेंथ प्लस ट्वाइस द विड्थ। और ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर 1 है। नाउ वी हैव these two tools given to us, और ये सेक्शन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम एरिया क्या होगा। नाउ ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है, अगर आप देखोगे तो ये दो एक इक्वेशन है, इन वे ये एक फंक्शन है, एग्जैक्टली। और ये जो दोनों फंक्शन है दे आर बोथ इन द वेरिएबल फॉर्म्स, एक L एक अननोन वेरिएबल है, एक W एक अननोन वेरिएबल है, दोनों भी। सो आई कैन नॉट यूज द साइमल्टेनियस वे आल्सो टू सॉल्व इट। साइमल्टेनियस वे तब यूज होगा जब मैं एक को दूसरे के फॉर्म में लिख के उसको रिप्लेस कर दूं, यानी कि क्या, लेट्स से मैं इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करता हूं। मेरा इक्वेशन नंबर 2 जो है वो है 200, लेट्स से मैं 200 को राइट हैंड साइड पे लिखता हूं, L प्लस ये आसानी जाती है समझने में, इज इक्वल टू 200। नाउ व्हाट आई डू इज मैं L इज इक्वल टू कर देता हूं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, L की मेरे को वैल्यू पता चल जाएगी इन टर्म्स ऑफ W, दैट इज 200 माइनस ट्वाइस द W। मैं दोनों तरफ 2W से माइनस कर दूंगा, तो ये मेरे को मिल गया इक्वेशन नंबर 3। अब ये इक्वेशन नंबर 3 इसलिए इंपॉर्टेंट है फाइंड आउट करना क्योंकि आई कैन नो प्लग दिस वैल्यू ऑफ L इन इक्वेशन 1 और मेरे को A जो मिलेगा ना, एरिया ऑफ लैंड, दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ विड्थ ओनली।
दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ विड्थ ओनली. सो मेरा जो एरिया ऑफ लैंड होगा दैट विल बी ए इज इक्वल टू W times L is my 200 minus twice W. और मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो आई विल गेट W को मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ. सो 200W minus 2W square और इट इज इक्विवेलेंट टू राइट एज minus 2W square plus 200W. एंड नाउ इफ यू कैन सी दिस, A जो है मेरा एरिया ऑफ लैंड इज इन द फॉर्म ऑफ दिस A of W, क्योंकि A एक फंक्शन हो गया जो कि सिर्फ इसी फॉर्म में है. और वो कैसा है? सो इट इज मैं कलर बदल देता हूँ, यस, माइनस 2W स्क्वायर प्लस 200W. एंड नाउ दैट आई हैव दिस फंक्शन आई कैन नाउ सॉल्व इट. ये कौन सा टाइप ऑफ फंक्शन है? इट इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन. बट मेरे को यहाँ पे द थिंग इज दैट अब ये मैं क्वाड्रेटिक फंक्शन का इस्तेमाल करके, क्वाड्रेटिक में मैंने जो चीजें सीखी है उसका इस्तेमाल करके आई नीड टू फाइंड आउट द मैक्सिमम एरिया. सो व्हाट इज द ट्रिक टू फाइंड आउट द मैक्सिमम एरिया? सो दैट आई मीन टू सेट द डायमेंशंस, सो दैट व्हाट इज द ट्रिक टू फाइंड द डायमेंशंस सो दैट आई विल गेट द मैक्सिमम एरिया. सो मतलब सवाल ये है कि डायमेंशंस क्या होनी चाहिए. मतलब डायमेंशन यानी पता है ना तुमको, ये कितना ऐसा लंबा होना चाहिए, ये कितना ऐसा लंबा होना चाहिए. अगर मेरे को ये पता चल जाए तो मेरे को मैक्सिमम एरिया मिल जाएगा. एग्जैक्टली. सो मैं अगर डायमेंशन फाइंड आउट कर लूँ तो मैं मैक्सिमम एरिया फाइंड आउट कर दूंगा. और मेरे को डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए द वेरी बेसिक थिंग इज दैट आई हैव द इक्वेशन. अगर मैं विड्थ फाइंड आउट कर लूँ, दोनों तरफ की, मतलब इन शॉर्ट में अगर ये इतना रीजन फाइंड आउट कर लूँ और मेरे को ये मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए ये W की यानी कि विड्थ की, तो मेरे को मैक्सिमम एरिया मिल जाएगा. अगर मैक्सिमम वैल्यू अगर विड्थ की मेरे को मिल जाएगी कि आप मैक्सिमम विड्थ अगर आप इतनी फीट रखोगे तो आपको इतना स्क्वायर फीट एरिया मिलेगा, तो दैट विल बी द मैक्सिमम एरिया. क्योंकि विड्थ कितनी है? मैक्सिमम है. विड्थ मैक्सिमम होगी तो लेंथ भी मैक्सिमम होगी. एग्जैक्टली, क्योंकि वो है ही ना, रेक्टेंगल स्क्वायर फॉर्म में है वो. सो इट विल बी ऑटोमेटिकली मैक्सिमम. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि how am I going to use the stuff that I have learned in the quadratic equations or the quadratic functions so as to find out the maximum dimension. Well, one thing to remember always that you should know the graph of the quadratic function. अगर ग्राफ आपको पता है क्वाड्रेटिक फंक्शन का तो कैसा होगा ग्राफ? देखो ये क्वाड्रेटिक है तो एक पैराबोला होना चाहिए. वो पैराबोला एक तो ऐसा होगा या तो फिर ऐसा होगा. नाउ इन आवर केस सिंस ये जो है ए नेगेटिव है तो ये डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा. इसका मतलब आई विल गेट दिस काइंड ऑफ ए पैराबोला. समवॉट दिस, नॉट नेसेसरीली यही होगा ग्राफ. ये ग्राफ नहीं है टिपिकल, बट ये एक टाइप ऑफ ग्राफ है जो अपने को मिलेगा, जो अपने को मिल सकता है. नाउ व्हाट आई वांट टू फाइंड आउट इज द मैक्सिमम द डायमेंशन फॉर विच द एरिया मैक्सिमाइजेस. यानी कि एक ये पॉइंट जिसके लिए मेरे को मैक्सिमम वैल्यू मिले. क्योंकि अगर मैं ये पॉइंट्स कंसीडर करूंगा ग्राफ के, I'll just take the different color. अगर मैं ये पॉइंट्स कंसीडर करूंगा ग्राफ के, ये पॉइंट्स इतना ग्रीन वाला, तो मेरे को मैक्सिमम नहीं मिलेगा. मेरे को मैक्सिमम सिर्फ ये पॉइंट पे मिलेगा जो कि रेड से है. और यहाँ पे इफ आई टेक तो यहाँ पे तो मिनिमम है, यहाँ पे उतर रहा है. सो ओनली वन पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज द पीक पॉइंट. और पीक पॉइंट ग्राफ में इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स. इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स. और मेरे पास में वर्टेक्स का फॉर्मूला होता है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन हमने जब जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म सीखा था उसमें मैंने एक वर्टेक्स फॉर्मूला लिखा था. एंड वर्टेक्स मैंने तभी बहुत कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि अगर आपको वर्टेक्स पता हो तो आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हो. और हम वही करने वाले हैं. लेकिन हमें वर्टेक्स निकालने के लिए फॉर्मूला बड़ा आसान है. और वो वर्टेक्स का फॉर्मूला इज -b/-2a, जो कि बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है. वी आर नॉट कंसर्न विद द फॉर्मूला स्टफ बिकॉज हमारे पास में तो फॉर्मूला पहले से ही अवेलेबल है. व्हाट वी आर कंसर्न अबाउट इज व्हाट आर द वैल्यूज. ऐसी कौन सी वैल्यूज है W खुद में होल्ड करेगा. क्यों? क्योंकि ये एक फंक्शन है. क्योंकि ये एक फंक्शन होने की वजह से इसमें कुछ लिमिटेशंस आ जाएगी. कैसी लिमिटेशंस? जैसे कि ये कभी जीरो नहीं हो सकता, W कभी जीरो नहीं हो सकता. और एक ऐसी भी लिमिटेशन जिसमें उसके पास में जो एरिया है उससे ऊपर नहीं जा सकते. ये एक समझो उसकी लिमिटेशन है, इतनी उसकी लिमिटेशन है एरिया की, लैंड की. और यहाँ पे W की कुछ कीमत होगी जिसके ऊपर कभी W जा नहीं सकता. एग्जैक्टली. अगर उससे ऊपर चले गया तो किसी की और की लैंड में घुस जाएगा.
एग्जैक्टली तो इसका मतलब मेरे को बोलने का क्या है, मैं वो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ W निकाल रहा हूं जिसमें मैं इसमें पुट करूंगा तो मेरे को दिक्कत नहीं आएगी, और मैं वैल्यूज ऑफ W निकाल रहा हूं, इसका मतलब ये एक फंक्शन है तो मैं W के फॉर्म में ये फंक्शन है, तो W मेरा क्या हो जाएगा, इनपुट्स हो जाएंगे, और इनपुट्स है इसका मतलब आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द डोमेन ऑफ ए, एंड द डोमेन ऑफ ए क्या रहेगा यहाँ पे, वेल इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, अगर आप देखोगे तो माई लेंथ हैज टू बी ग्रेटर देन 0, एग्जैक्टली यहाँ पे ये वाला जो इक्वेशन है, आई कंसिडर दिस इक्वेशन, माई लेंथ हैज टू बी ग्रेटर देन 0, और लेंथ की क्या वैल्यू है 200 माइनस 2W, दैट हैज टू बी ग्रेटर देन 0, अगर ये ग्रेटर देन 0 है सो दिस इक्वेशन 200 ग्रेटर देन ट्वाइस W, एग्जैक्टली ना, मैं दोनों तरफ बस ऐड कर रहा हूं, और W is less than 200 upon 2 which is 100, so W की जो वैल्यूज है एक तो ग्रेटर देन 0 होगा, जो कि सिंपल सी बात है, 0 तो हो नहीं सकता, और हमेशा 100 से लेस होगा, सो W की जो वैल्यूज होगी, जो ये वैल्यूज जो मैंने बोली ना, ये वैल्यूज जो वो होल्ड करेगा वो क्या होगी, 0 से लेके 100 होगी, 0 से लेके 100 मतलब 0 और 100 को कंसिडर नहीं कर रहे इनके बीच में, लेकिन वो एक ऐसी वैल्यूज है जिसके लिए ग्राफ तो पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, एक पीक वैल्यू चाहिए, इसमें से एक ऐसा पॉइंट चाहिए जिसके लिए आई विल गेट द डायमेंशन इन सच ए वे दैट वैल्यू ऑफ डायमेंशन, दैट वैल्यू ऑफ W विल मैक्सिमाइज द एरिया, गेटिंग द पॉइंट कि ये जो 0 से लेके 100 है इसके बीच में 1 to 99, आई वुड रादर से होल नंबर ले रहा हूं मैं, ठीक है, पॉइंट में नहीं ले रहा हूं मैं, होल नंबर ले रहा हूं, क्योंकि पॉइंट में लेंगे तो 0.01 भी आ जाएगा, अगर लेना ही है तो, इतना स्पेसिफिक अगर आपको उतरना ही है तो आप उतरने के लिए तो हाथ पे भी उतर सकते हैं, बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन दीज मेनी नंबर्स, सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दोस, वी आर टॉकिंग अबाउट द होल नंबर्स ओनली, अगर 1 to 99 के बीच में अगर आपको कोई पॉइंट्स लेना है, सो डेफिनेटली शुरुआत यहां से होगी, बढ़ेगी, एक नंबर आएगा जिसके लिए ये पॉइंट मिलेगा, और वो पॉइंट पे मैक्सिमम एरिया मिलने वाला है हमको, क्योंकि इट्स अ पैराबोला के लिए देयर विल बी सम लोज, some highs and some lows and one peak point, and that is what we are going to find out, और वो कैसे फाइंड आउट होगा, वेल b माइनस बी अपॉन 2a, और माइनस बी अपॉन 2a मैं कहां से पिक करूंगा, b क्या है a क्या है, वेल यू हैव दिस इक्वेशन ना, आपको ये पता है कि आपको वर्टेक्स निकालना है, माइनस बी अपॉन 2a, एंड दैट वर्टेक्स विल बी द पीक पॉइंट, दैट इज द मैक्सिमम विड्थ, और द डायमेंशन ऑफ द लैंड विच मैक्सिमाइजेस द एरिया, वो ऐसी डायमेंशन है जो मैक्सिमाइज कर देगी एरिया को, क्योंकि ग्राफिकल ये ज्योमेट्रिकल, अगर आपको देखने का तो ये डायग्राम है, तो ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, डू नॉट गेट कंफ्यूज कि यार ये तो लैंड का डायग्राम तो ऐसा है, यहाँ पे क्या डायग्राम हो रहा है, वी आर नॉट drawing up, we are plotting the points, we are plotting the values, if you plug 1 to 99 values in this equation you will get somewhat kind of this type of a graph. All right, now I have my b which is minus 200, क्योंकि b तो 200 है लेकिन माइनस साथ में है, डिवाइडेड बाय 2 times a which is 2 times minus 2, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 ये आ जाएगा 50, 200 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 50, एंड वॉला you have the width for which you will get the maximum area. Now I want to find out, I have got the dimensions, मैंने वो width मैंने बहुत आसान कर दिया मेरा काम ये फाइंड आउट करके कि क्या डायमेंशंस रहेंगे जिसके लिए मैक्सिमाइज होगी एरिया, 50, ये वो पीक है, 50 पे आई विल गेट दिस पीक, 50 पे आई विल गेट द पीक पॉइंट, एंड नाउ इफ आई वांट टू फाइंड आउट द मैक्सिमम, फर्स्ट ये जो 50 है ये क्या है, पहली बात तो बताइए, ये है मेरा विड्थ, सो आई विल राइट द राइट वर्टेक्स की जगह विड्थ, ये होगी मेरी विड्थ, अब क्योंकि मेरी विड्थ 50 है, आई नो माई विड्थ इज 50, सो आई कैन प्लग इट इन दिस इक्वेशन 3 एंड आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ L, सो मेरा L क्या हो जाएगा, I'll just राइट डाउन डायरेक्टली द आंसर, that has to be, well that has to be how much, 2 times 50 which is 100, and 200 minus 100 is again 100, so my length has to be, maximum length has to be 100, maximum length has to be 100. See, मैंने बोला ना कि अगर width 50 है, ये दो 50 will make this 100 again, ये मैक्सिमम होगा ही ना, जब ये मैक्सिमम है width, इससे width आगे जा नहीं सकती, लेंथ इससे आगे जा नहीं सकती, लेंथ अगर 100 है, width अगर 50 है, so what is the area, well if I'll just erase this part only, मैं यहीं पे erase करके इसे हम यहीं पे लिख देंगे एरिया का आंसर, all right, so my area is well 50 times 100, that is 5000, that is 5000 square feet,
and that is the maximum area that you get. Just simple applications of quadratic function. हमने जो पढ़ा, हमने बस बेसिकली दो अलग अलग इक्वेशन को एक ही फॉर्म में कन्वर्ट किया, एक फंक्शन के फॉर्म में. फिर हमको पूछा गया था कि ऐसी डायमेंशन जिसके लिए मैक्सिमम एरिया मिले, तो हमने याद किया कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा ग्राफ होता है. तो मेरे को ये पॉइंट चाहिए, सिर्फ ये पॉइंट अगर मैंने फाइंड आउट कर लिया तो मेरे को डायमेंशन मिल जाएंगे और वो डायमेंशन मेरे को मैक्सिमम एरिया दे देगा. लेकिन ये डायमेंशन किसका है, तो आइदर आप W के फॉर्म में लिखो या तो L के फॉर्म में लिखो. अगर आप इस इक्वेशन को L के फॉर्म में कर देते, आप बोलते कि नहीं भाई ये तुमने L इक्वल टू क्यों किया, W इक्वल टू क्यों नहीं किया. अगर आप W इक्वल टू भी करोगे ना तो भी चलेगा, तो ये L के फॉर्म में आ जाएगा. तो पहले आपको लेंथ मिल जाएगी एंड देन यू विल फाइंड आउट द W एंड देन यू विल गेट द आंसर whatever it is. पर मिलेगा ही मिलेगा. बट इट इज इजी फॉर अस टू डू इट इन दिस वे, इसलिए मैंने ऐसे किया. आपकी इच्छा, आपको वैसे करना है. बट द थिंग इज कि हमने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वो पॉइंट निकालने के लिए हमको पहले तो डोमेन पता होना चाहिए, दैट इज द अप्लाइड डोमेन, जो कि मैं अप्लाई कर सकता हूं वो वैल्यूज ऑफ W पे, क्योंकि कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ जाती है क्योंकि ये प्रैक्टिकलिटी से डील करता है. ओके, and that is why domain is important, function is important, and very basic important thing, that is the vertex, based on the general form of the quadratic function. This was the application of quadratic function.